अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी। फंक्शन हमें दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स है। तो इसमें ए और बी क्या हैं? कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। इफ एफ ऑफ माइनस टू इक्वल 3 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल 10, तो ये एफ ऑफ माइनस टू इक्वल 3 दिया हुआ है और एफ ऑफ 4 इक्वल 10 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स प्लस बी। इफ एफ ऑफ माइनस टू इक्वल 3 हो, देन अगर एफ ऑफ माइनस टू इक्वल 3 हो तो हमने ये वैल्यू मालूम करनी है। ये देखिए, x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है? -2 पुट करनी है। x की प्लेस पे हमने -2 पुट करना है। ये -2 a इंटू एक्स की प्लेस पे -2 प्लस b। f ऑफ -2 इक्वल 3 है, तो f ऑफ -2 की वैल्यू हमने 3 पुट करनी है। इसकी प्लेस पे हमने 3 पुट करना है। -2ab, इसको इस तरफ लिख लेंगे, 3 को इस तरफ लिख लेंगे। -2a जमा b इक्वल 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमने क्या पुट करना है? एफ ऑफ 4 इक्वल 10। इफ एफ ऑफ 4 इक्वल 10 हो, देन इस फंक्शन में हम x की प्लेस पे 4 पुट करेंगे। ये जो x है ना, इसकी प्लेस पे हमने 4 पुट करना है। a इंटू 4 प्लस बी एफ ऑफ 4 इक्वल 10 है, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है? 10 के। एफ ऑफ 4 इक्वल 10 लिख दिया है। 4a b, इसको इस तरफ लिख लेंगे, 10 को इस तरफ लिख लेंगे। 4a प्लस बी, 4a प्लस बी इक्वल 10। अब ये देखें, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ये देखें, प्लस बी, ये भी प्लस बी, ये दोनों सेम है ना। इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। 4a प्लस बी इक्वल 10, इसको पहले लिखेंगे। 4a प्लस बी इक्वल 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, -2a प्लस बी इक्वल 3। अब ये देखें, प्लस बी, ये इसका कोफिशिएंट सेम है, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस, तो ये जमा आ जाएगा। प्लस माइनस, इसका पहले साइन क्या है? जमा माइनस। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये जमा बी से माइनस भी कैंसिल हो गया। 4a और 2a को ऐड कर लेंगे। 4a 2a, ये आ गया 6a। 10 माइनस 3, ये आ गया 7। अब ये देखें, a के साथ 6 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 7/6, a की वैल्यू 7/6 आ गई। अब ये जो a की वैल्यू 7/6 आई है, इसको हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। इसे हम 1 में पुट कर देंगे। पुट a इक्वल 7/6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? -2a प्लस बी इक्वल 3। a की वैल्यू 7/6 पुट कर दें, प्लस b इक्वल 3। ये देखें, 2 और 6 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, इसको कैंसिल कर दें। 2 1 2, 2 3 6, ये आ गया -7/3।
इक्वल 3। ये 7/3 दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, इधर माइनस है ना, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। इधर बच गया b 3 7/3। ये 3 इसका एलसीएम आ गया। अब ये देखें 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसको सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, ये दरमियान में प्लस 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया। 9 + 7 ये आ गया 16/3। ये b की वैल्यू आ गई। देखेंगे 100 a की वैल्यू क्या आई है 7/6, b की वैल्यू 16/3। तो ये a और b दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।